गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि सीबीएसई की डेट्स काफ़ी पहले ही आ चुकी हैं। जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो है आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम, जो कि 27 अप्रैल को है। 27 अप्रैल से आपके सारे मेन एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो भी आपका ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इसमें आपके जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड लेटर टू ऑर्डर और लेटर टू इंक्वायरी, ये दो टॉपिक काफ़ी मेन है। इसमें अब मैं आज आपको लेटर टू ऑर्डर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं टॉपिक को चालू करता हूँ। मैं हूँ कुमार और आपका स्वागत है अदिबव एकेडमिक्स पे। ठीक है, तो जैसे ही आपने लेटर टू ऑर्डर के बारे में आपको पता है कि लेटर टू ऑर्डर क्यों लिखा जाता है। लेटर टू ऑर्डर का मतलब क्या है, वो होता है कि लेटर टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम लेटर लिख रहे हैं जिन चीज़ों को मुझे ज़रूरत है। किसी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए हम उस लेटर को लिख रहे हैं। तो लेटर टू ऑर्डर को जब आप लिखेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम पेपर मिलेगा तो उसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस भी मेंशन होगा कि आपको लेटर किसके लिए लिखना है, क्योंकि उसके जो सेंडर कौन है वो भी उसमें मेंशन होगा। तो पहले आप उसमें लिखेंगे सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक लाइन को स्किप करना होगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखेंगे। सेंटर के एड्रेस को लिखने के बाद आपको लाइन को स्किप करना पड़ेगा। एक लाइन जब स्किप कर जाते हैं आप तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक डेट लिखनी होती है। डेट आप लिखते हैं, फिर आप लाइन को स्किप कर जाते हैं, एक लाइन और आप स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं। लाइन स्किप का मतलब एक लाइन छोड़ते हैं। देन आपको रिसीवर का एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, सेंडर का एड्रेस वही होता है, आप समझ पा रहे होंगे। सेंडर का एड्रेस वही होता है कि सेंडर आप हो। ठीक है, ये जो लेटर आप या तो आप अपने स्कूल की तरफ से लिख रहे हो या फिर एक कोई इंडिविजुअल है या अपनी फर्म के बारे में वो लेटर लिख रहा है। तो सेंडर जो है, सेंडर आप हो, यानी कि आपके स्कूल का एड्रेस हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एड्रेस हो सकता है, अगर आप अपनी कंपनी से ऑर्डर कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी वगैरह है। फिर डेट आती है आपकी। देन उसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस आता है। अब आप रिसीवर का एड्रेस हो, आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो, कहाँ कौन रिसीवर होगा आपके लेटर का, वो भी आपके लेटर का जो क्वेश्चन होता है उसमें मेंशन होता है। तो उसमें आप जो लेटर लिख रहे होते हैं वो आप किस पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां बड़ी होती हैं, कोई सेल्स मैनेजर होता है, कोई डायरेक्टर होता है। तो आप किसी कंपनी को लेटर नहीं लिख रहे होते, उसमें आप एक डेजिग्नेटेड पर्सन को ही लेटर लिख रहे होते हैं। या तो फिर वो आपका मैनेजर होता है या सेल्स मैनेजर होता है या फिर आपका डायरेक्टर होता है। वो आपको आपके लेटर में लेटर में मेंशन किया होता है जो क्वेश्चन होता है। अगर मेंशन नहीं किया गया होता है तो आपको खुद से लिखना होता है, मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर। देन उसके बाद कंपनी का नेम लिखना होता है, जो भी उसकी कंपनी का नाम है, ABC XYZ, जो भी आपको मेंशन उसमें करना है। देन एड्रेस ऑफ द कंपनी, और उसके बाद आपको एक लाइन को स्किप करना होता है, यानी कि एक लाइन आपको छोड़ देना होता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देन आप जब आप एक स्किप कर देते हैं एक लाइन, फिर आपका आता है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट आता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो किसके लिए। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मीन्स कि आपको ऑर्डर ऑर्डर किस लिए कर रहे हैं। आप किसी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए कर रहे हैं, स्टेशनरी आइटम्स के लिए कर रहे हैं, बुक्स के लिए कर रहे हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए भी ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे आपको यहाँ मेंशन करना होगी कि अब ऑर्डर, आपका ये ऑर्डर किस लिए है। देन उसके बाद आपका आ जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप सर भी लिख सकते हैं, मैडम भी लिख सकते हैं, और डियर सर का भी यूज़ कर सकते हैं। सर, मैडम और डियर सर और डियर मैम का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट आपका द बॉडी ऑफ द लेटर। द बॉडी ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए, तो बॉडी ऑफ द लेटर है, फर्स्ट आपका आ जाता है रेफरेंस टू कोटेशन डेट, कि आप ये रेफरेंस कर रहे हैं कि उसमें आपको कोटेशन डेट भी मेंशन करनी पड़ती है, कि आप ये कोटेशन डेट मैंने भेजी थी, वो कोटेशन डेट आप उसमें मेंशन कर देते हैं। देन लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट आइटम टू बी ऑर्डर्ड। अब क्या आपकी लिस्ट होनी चाहिए, जो आप रिक्वायरमेंट है वही लिस्ट आप बनाएंगे और वही चीज़ आप ऑर्डर करेंगे, तो वो लिस्ट वहाँ पे आपको रखनी होगी। डेट ऑन विच डिलीवरी जो आपको क्या डेट चाहिए, किस डेट को आपको डिलीवरी चाहिए, किस डेट तक आपको डिलीवरी हो जानी चाहिए, वो आपको डेट भी वो मेंशन करनी होगी। मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या होगा, कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, DD। देन आफ्टर दैट आइटम्स टू बी गुड कंडीशन एज पर रिक्वायरमेंट। जो आइटम्स होने चाहिए उनकी जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, बेस्ट होगी, गुड होगी, बेटर होगी, वहाँ पे आप एज पर अपनी रिक्वायरमेंट आपको मेंशन करना होगा। एंड देन इसके बाद आपका आता ही आप मेंशन करेंगे योर फेथफुली नेम एंड डेजिग्नेशन, जो भी आपके लेटर के क्वेश्चंस में आपको दी गई है।
ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बता दिया है, लेटर टू ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होगा, लेकिन जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। राइट अ लेटर टू दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली placing an order for sports articles like footballs, cricket balls, tennis balls, stumps, keeping pads, caps, and cricket bags to be supplied to your school. Sign as Ravi और रवीना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो ये एक लेटर है जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो अब फॉर्मेट में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे को जो लेटर में आपको मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पे आपको स्कूल का नाम नहीं दिया गया, आपको क्या बोला गया, टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल। ठीक है, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है। मैंने यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल मेंशन कर दिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल साकेत, न्यू दिल्ली 110054 पिन कोड, एंड जो डेट का फॉर्मेट है 18 अप्रैल 2022। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, 18 अप्रैल 2022 यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो आपको कैपिटल लेटर दिख रहे हैं, गुड प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, जिन्हें मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, 18 अप्रैल 2022, यानी कि जब आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट ही आपको मेंशन करनी है, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन की डेट आप उसमें मेंशन करेंगे जब आप ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने एक स्पेस कर दिया है। आपको उस ऊपर फॉर्मेट बताया कि एक लाइन आपको स्किप भी करनी होती है, तो एक लाइन मैंने स्किप भी कर दी है, तो आपको भी एक लाइन स्किप करनी होगी। देन आफ्टर दैट यहाँ पे स्किप हो चुका है। अब यहाँ पे रिसीवर का जो एड्रेस है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, द मैनेजर दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको देखिए दिया गया था, ये देखिए दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली। ठीक है, लेकिन आपको किसको लिखना था मेंशन नहीं था, तो आपने यहाँ पे मान लिया कि मैं मैनेजर को ये लिख रहा हूँ। देन उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल। स्पोर्ट्स आर्टिकल के लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा जो सॉलिटेशन आता है, हम यहाँ सर से स्टार्ट करते हैं। सर, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। अब ये जो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने फॉरवर्ड में देखा था कि रेफरेंस है ये इंक्वायरी लेटर जो भेजा था उसके बारे में रेफरेंस हमें मिला था। तो ये वो जो हमने किया था वो 10 अप्रैल को हमने भेजा था, हमें मिला था। उसके बाद ये उसके रिगार्डिंग ये परचेज है, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड। Regarding the purchase of sports goods, we are pleased to inform you that our school management has decided to place an order with your firm for the purchase of the following product। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम उन्हें बताएंगे कि ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं तो स्कूल है हमारा, स्कूल क्या है, तो स्कूल में कोई भी जो डिसीजन लेता है वो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो हम यहाँ पे लाइन मेंशन करेंगे, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट अवर स्कूल मैनेजमेंट। तो हमारी स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपकी फॉर्म से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, तो ये हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको ये जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की ये डिटेल है, तो यहाँ पे आप लिस्ट को मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ही आपको लिस्ट में सीरियल नंबर, जो आर्टिकल्स हैं वो क्या आर्टिकल है, क्वांटिटी क्या है, और बाद में आप ब्रांड शामिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आपका सीरियल नंबर, आर्टिकल्स या फिर आइटम्स और उनकी क्वांटिटी यहाँ पे आपको मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, जो सीरियल नंबर होने चाहिए वो एग्जैक्ट होने चाहिए। फुटबॉल आर्टिकल्स में आप क्या मंगा रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बॉल्स, स्टम्प्स, कीपिंग पैड्स, कैप्स, एंड उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपने मेंशन किया हुआ है। वजह द ब्रांड यू हैव, SC, SS, विकी, ACL, BDM, नाइकी एंड MRF। ओके, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द आइटम्स शुड बी बेस्ट क्वालिटी, जैसा कि आपने फॉर्मेट में जो भी आपको आइटम चाहिए उसको क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपरली एंड डिलीवर्ड, वेल बाउंड होने चाहिए और प्रॉपरली डिलीवर्ड होने चाहिए। एनी डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी अगर डैमेज आता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है कि जो आपको डिलीवर कर रहे हैं। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक। अब जो पेमेंट होगी वो चेक से होगी ऑन द रिसीट ऑफ द गुड, जब आप गुड्स को रिसीव करेंगे। होप टू रिसीव द ऑर्डर ऑन टाइम। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो ऑर्डर आपका टाइम पे रिसीव हो रहा है, काइंडली मेक श्योर ऑल द आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड टू अस ऑन और बिफोर 20 अप्रैल
2022। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार और उनको शेयर कर रहे हैं कि जो भी ऑर्डर है वो इस डेट से एग्जिट तक हमें रिसीव होने चाहिए। यहाँ पे आप थैंक यू भी करते हैं, यू ट्रूली, जैसे आप जो भी आपका नाम है मेंशन करेंगे रवि, एंड जो आपका डेजिग्नेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। ठीक है, होपफुली मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो भी ये फॉर्मेट है ऐसी फॉर्मेट पे आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।